हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सिख गुरु दा दम दम पल पल, दास ही बन के रहंदा है। साध संगत जी, प्रेम से कहना। साध संगत, अभी आप महापुरुषों के वचन श्रवण कर रहे थे, जिन्होंने इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा का जहाँ यशोगान किया, वहाँ पर भक्ति भरा जीवन जीने के लिए प्रार्थनाएं की और इस प्रकार से भक्ति भरा जीवन जीने के लिए, परमार्थ के रास्ते पे चलने के लिए जहाँ अपने लिए प्रार्थना की, वहाँ संदेश भी दिया, प्रेरणा भी दी। ये पहलू सामने लाते हुए कि युगों युगों से भक्ति भरा जीवन जीने वालों की ही अहमियत रही है संसार में, वरना तो धरती के ऊपर बोझ माने गए हैं। जो भक्ति भावना से हटकर, प्रेम श्रद्धा से हटकर इस प्रभु परमात्मा निराकार को हृदय में बसाए बगैर इस संसार को विशेषता प्राथमिकता देते हुए वैर ईर्ष्या नफरत और हिर्सो हवस से युक्त होकर जीवन जीते आए हैं, वो धरती पे बोझ माने गए हैं। तो इसलिए प्रेरणा दी जा रही थी, अरदास की जा रही थी कि दातार कृपा कर कि हमेशा हम परमार्थी बने रहें, हम एक आध्यात्मिकता से युक्त जीवन जीते रहें, मालिक प्रभु परमात्मा ईश्वर को कदम कदम पर विशेषता देते रहें और हमेशा हम उन मूल्यों, उन वैल्यूज़ को अपनाकर जीवन जीते रहें जिनको संतों महात्माओं ने युगों युगों से विशेष माना है। जो गुरसिख होता है वो इस सत्य के साथ नाता जोड़कर, इसको हृदय में बसाकर, वो इस कदर एक अपने जीवन के मार्ग को जो चुनता है या जिस मार्ग पर चलता है, वो एक आध्यात्मिकता वाला, एक स्पिरिचुअल एक रास्ता होता है। इस कदर उसके जीवन की चाल
उसके भावनाओं के अंतर्गत होती है। तो इसलिए भक्त महात्मा हमेशा यही प्रार्थना करते हैं, यही अरदास करते हैं कि दातार ऐसी कृपा करो कि हमेशा हम ऐसे ही मार्ग पर चलते रहें, वरना तो संसार में अनेकों अनेकों रूप हैं, अनेकों अनेकों एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं और अनेकों अनेकों ऐसी भावनाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, फितरतें हैं, अनेकों इंस्टिंक्ट्स हैं और अनेकों प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज़ हैं जीवन को जीते हुए। और प्रार्थना ये करता है भक्त कि हमारे लिए विशेषता और प्रेफरेंस और प्राथमिकता हो तो केवल एक भक्ति भरा जीवन जीने के लिए, प्यार बांटने के लिए, एक दूसरे के काम आने के लिए, दूसरे को सुख देने के लिए, राहत देने के लिए, और इस प्रकार से इस संसार की बनिस्बत इस परम सत्य, इस परम तत्व को ही जीवन में विशेषता देनी, ये इनकी प्रेफरेंस और प्रायोरिटीज़ ये हमेशा रही है। तो आज भी भक्तजन इन्हीं पहलुओं को विशेषता देते हैं और युगों युगों से ये भी प्रमाणित हुआ है कि जिन्होंने इस सत्य, भक्ति, परमार्थ और इसके साथ जुड़े हुए तमाम वो भाव, उनको विशेषता जिन्होंने दी है, वही हैं जो युगों युगों से विशेष बनकर सामने आए हैं। इसीलिए चाहे युगों बीत गए, लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था है उनके प्रति जिन्होंने ऐसी भावनाओं से युक्त होकर जीवन जिया, जिन्होंने इस मालिक, इस निराकार, इस रमे हुए राम, इस सत्य को जीवन में विशेषता दी, इसको आधार बनाया, उठते बैठते इस निराकार के रंग में रंगे रहे, जिन्होंने प्रेम, करुणा और दया के भाव से युक्त होकर जीवन जिया। तो आज युग बीत जाने के बाद भी उनका स्थान ऊंचे से ऊंचा है। चाहे वो कुटिया में रहे, चाहे वो झोंपड़ी में रहे, चाहे वो किसी महल में रहे, चाहे वो दुनियावी लिहाज से बहुत पढ़ाइयाँ ना की हुई हों, बहुत शरीर में तंदुरुस्ती भी ना रही हुई हो, लेकिन आज उनका रुतबा, उनका स्थान बहुत ऊंचा वो स्थापित है, वो कायम है। तो इसलिए आज भी यही भाव प्रकट किए जा रहे हैं कि अगर उन्होंने इतने युग बीते, उन्होंने जिन पहलुओं को विशेषता जीवन में दी और उनकी विशेषता आज तक बनी हुई है, तो फिर हमें भी वही मार्ग चुनना है, हमें भी उसी रास्ते को अख्तियार करना है। और युगों पहले अगर ऐसी भावनाओं वाले रहे हैं तो विपरीत भावनाओं वालों का भी अस्तित्व रहा है इस संसार में, और नाम उनका भी आज कायम है। अगर शबरी का नाम कायम है तो रावण का भी नाम आज तक कायम है, नाम दोनों के कायम हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि श्रद्धा के साथ किसके आगे ये मस्तक नत हो जाता है, किसके आगे ये सर झुक जाता है? क्या रावण के आगे? नहीं, शबरी के आगे, हनुमान जी के आगे। इस प्रकार से ऐसी छोटे सी उम्र वाले भक्त प्रहलाद का नाम आता है तो सर झुक जाता है, और दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप या रावण या कंस या और ऐसे अभिमान वाले या सांसारिक शक्तियों और सांसारिक प्रवृत्तियों से युक्त होकर जीवन जीने वाले, नाम है बेशक उनका इतिहास के पन्नों में, लेकिन जो श्रद्धा है वो उनके प्रति नहीं है। उनको बल्कि दुत्कारा जाता है, उनको विपरीत भाव से लिया जाता है, उनको नीची दृष्टि से देखा जाता है। तो इसलिए संत महात्मा भक्तजन वो ऐसे मार्ग को चुनते हैं जो सदैव से प्रमाणित हुआ है कि वही मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। इसी रास्ते पे चलने वाले श्रेष्ठ होते हैं, वरना कोई ताकत से श्रेष्ठ नहीं होता है,
कोई विद्या या विद्वता से, बहुत पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ और दुनियावी अचीवमेंट्स के कारण नहीं विशेष होता है। श्रेष्ठता होती है जिसके कारण तो भक्त वही रास्ता चुनते हैं, और वो श्रेष्ठ कहलाने के लिए नहीं, क्योंकि ये भी इच्छा कि मैं श्रेष्ठ कहलाऊं, ये भी इस मार्ग के ऊपर चलने वालों की भावना नहीं होती है, क्योंकि ये कुछ कहलाने की इच्छा भी तो, ये भी तो परमार्थ के ऊपर परवान नहीं होती है कि मैं कुछ कहलाऊं, मैं भक्त कहलाऊं, मैं बड़ा एक पुजारी अपने आप को कहलाऊं। ये भी कहलाने वाली इच्छा भी तो, ये भी परमार्थ में एक नीचा दर्जा इसको प्राप्त है, इस भावना को। इसलिए जो परमार्थी होता है उसके मन में ये भी भाव नहीं होता है कि मैं ये इस प्रकार की भक्ति करूं और मुझे श्रेष्ठ माना जाए। ये श्रेष्ठ माना जाए का भाव अगर मन में रहता है तो वो भक्ति कर ही नहीं सकता है, वो भक्ति वाला आनंद ले ही नहीं सकता है, वो आध्यात्मिकता वाला जीवन जी नहीं सकता है। वो बाधा बन जाती है वो भावना कुछ कहलाने की अपने आप को। इसीलिए कहा है कि गुरसिक आप गंवावे ना आप गिनावे, कि गुरसिक अपने आप को गिनवाना नहीं चाहता है, अपने आप को गंवाता है। टोटल सरेंडर, अपने आप को कुछ ना मानना। नॉट मी एंड माइन बट दी एंड दाइन, ना मैं ना मेरा। जब मैं ही नहीं हूं तो मेरा क्या, जस्ट दी एंड दाइन, बस तू है और तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं। तो इसलिए गुरसिक आप गंवावे, अपना आप गंवाता है, और उसका गंवाना बहुत बड़ी प्राप्ति है। उसका गंवाना अपने आप का, उसका अपने आप का मिटाना उसको कायम करने का रूप है। एक प्रेम में जैसे कहते हैं कि जो प्रेम में डूबता है वही तर जाता है, वरना डूबना शब्द अपने आप में, डूबना और तर जाना ये दोनों बातें जुड़ती नहीं है, कहीं मेल नहीं खाती। कि एक तो डूब गया और दूसरी तरफ पार उतर गया, ये कैसे संभव है? One who has drowned, he cannot go across, he has drowned, he is no more. तो एक डूबना और पार उतरना, ये परमार्थ में उस संदर्भ में ये दोनों का मेल होता है कि वो अपने आप को गंवाता है, अपने मैं को मिटाता है, नॉट मी एंड माइन। तो इस कारण अपने आप को इस प्रेम के सागर में, इस नाम के सागर में डुबोता है, इसलिए उसका पार उतरना संभव हो जाता है। तो यहाँ डूबना और पार उतरना इस रूप में तो ये मेल खा जाता है, वरना डूबना और पार उतरने का कोई मेल नहीं है। तो इसलिए संत महात्मा भक्तजन वो यही एक पहलू वो समक्ष लाते रहे हैं। वो हमेशा अपने आप के बारे में भी ये सुचेतता और चेतनता ये कायम रखते हैं, और साथ ही साथ औरों को भी वो इसी भावों के ऊपर आधारित, इसी सत्य के ऊपर आधारित वो प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पर भी जो बाबा अवतार सिंह जी के जो शब्द आ रहे हैं, जो भाव आ रहे हैं, वो उसी एक गुरसिक्खी और गुरमुखताई को उजागर करते हैं कि किस प्रकार से एक गुरसिख जो होता है, गुरमुख जो होता है, वो किस प्रकार से जीवन जीता है, वो उसकी अवस्था क्या होती है, उसकी भावना क्या होती है। वही एक शब्द यहाँ पर एक समक्ष लाए गए हैं कि कर्म वही करता है गुरसिख जो गुरु के आदेश होते हैं, और गुरु के आदेश परमार्थ से हटकर कभी हुए हैं, जिसको हम गुरु कहते हैं, जिससे हमें दात प्राप्त हुई है,
ये जन्मों जन्मों से भटकती हुई आत्मा, बंधनों से जिसको निजात मिली है और जहां से ये जीवन जीने का सलीका मिलता है, तो क्या गुरु के आदेश कभी भी इससे हटकर होंगे? जिसके लिए कहा जा रहा है कि वही कार कमावे गुरसिख जो सतगुर कहंदा है, तो वो जो कर्म करने के लिए गुरु कहता है तो वो परमार्थ के ऊपर ही आधारित होता है। एक एक कदम जो धरने के लिए कहा जाता है वो सब परमार्थ के अंतर्गत, ऑल स्पिरिचुअल, ऑल full of divinity, and to strengthen the divinity in our lives, that sort of directions are given. तो इस प्रकार से उसी रास्ते पे चलना, गुरसिख जिसने अपने आप को गंवा ही दिया है, अपने आप को समर्पण कर ही दिया है, जब समर्पण ही कर दिया है तो वो फिर उसी रास्ते पे चलेगा जिस रास्ते पे चलने की बात कही जाएगी। जिस तरह से कबीर जी जैसे संतों के वचन हम निरंतर पढ़ते सुनते हैं कि कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाए, गले हमारे जेवरी जय खींचे तह जाए। कबीर जी भी यही कह रहे हैं कि कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाए। अपने आप को कबीर कह रहे हैं कि मैं उस पालतू कुत्ते की तरह, कबीर कुकर, कुकर कहते हैं कुत्ते को, कबीर कुकर राम को, मैं किसका कुत्ता हूं? राम का। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाए, गले हमारे जेवरी, गले में वो पट्टा बांधा हुआ, उसके साथ बंधी हुई वो रस्सी या जंजीर, गले हमारे जेवरी जह खींचे तह जाए, कि जिस तरफ वो मालिक मोड़ दे उस तरफ मुड़ जाऊं, जिस तरफ चला दे उस तरफ चल पड़ूं, बैठने के लिए कह दूं तो बैठ जाऊं, उठने के लिए कह दे तो उठ जाऊं। ये एक भक्ति के अंतर्गत, ये प्रेम के अंतर्गत, ये समर्पण भाव है। जब ऐसा कुछ कहा जाता है तो संसारिक सोच रखने वाले ये कहेंगे कि ये तो एक ऐसा, जिसको हम संसार में अक्सर ऐसे पात्र जो होते हैं जिन्होंने शरीरों के ऊपर हुकूमतें की हैं, जिनको हम कह देते हैं कि इस प्रकार से उनका एक स्थान जो इस संसार में हिटलर और मसलूनी जैसे ऐसे अनेक को नाम आते हैं, कि शायद यहां पर भी जब ये कहा जाता है कि उठने के लिए कहे तो उठ जाए, बैठने के लिए कहा जाए तो बैठ जाए, तो ये तो फिर तुलना उसके साथ होगी। हिटलर की भी तो यही एक अवस्था थी कि उसी तरफ चल पड़े। यहां पर लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। यहां पर श्रद्धा जुड़ी हुई है, यहां पर आस्था जुड़ी हुई है, यहां पर हुकूमत करने के शौक नहीं है, यहां पर एक किसी को सब्जेक्ट नहीं माना जाता है, यहां पर केवल और केवल उद्धार और केवल कल्याण ये सोचा जाता है। किस में बेहतरी है वही बात कही जाती है। यहां पर कोई ईगो का सवाल नहीं है, यहां पर कोई अहंकार का सवाल नहीं है, यहां पर केवल और केवल उद्धार और कल्याण सोचा जाता है। तो इसलिए यहां पर परमार्थ के अंतर्गत जो भाव होते हैं उसी का बयान हो रहा है कि एक गुरसिख उसी रास्ते पे चल पड़ता है जिस रास्ते पे चलने की बात कही जाती है, क्योंकि वो रास्ता कल्याणकारी है अपने लिए और औरों के लिए। तो यहाँ पर भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन भी इसी प्रकार के आ रहे हैं कि गुरसिख वही एक उस तरफ ही चलता है, वही काम करता है जो करने के लिए कहा जाता है। लख सियाणा होवे गुरसिख पर आपेनु मूड गिने। तो लाख सियाना हो गुरसिख, लाख इल्मों वाला हो, आलम फाजिल हो, लेकिन एक परमार्थ में और भक्ति में, इसमें
आलम फाजल के भी मायने कुछ और होते हैं जो संसार के मायनों से जुदा होते हैं। जैसे पहले कहा कि यहाँ पर मरने वाले जी उठते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आलम फाजल वो होते हैं जो अपने आप को मूर्ख मानते हैं, जो अपने आप को मूर्ख मानते हैं कि कबीर सब ते हम बुरे हम तज भले सब भलो सब कोय। जो ये मानकर चलते हैं कि वाकई ही हम में तो कोई गुण नहीं है, हमें कोई लियाकत नहीं है, हम क्या जाने जीवन जीना क्या होता है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं है कि भक्ति कैसे की जाती है। तो यहाँ पर भी लख सियाणा होवे गुरसिक पर आपे नु मूड गिने। मूड कहते हैं मूर्ख। कबीर जी भी वही कह रहे हैं, उनकी ऊंची अवस्था कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय, कि कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोय। किस प्रकार से हो मूर्ख कारे लाया, ये गुरसिक की अवस्था कि मैं तो मूर्ख हूं, मुझे इस कदर मेरा नाम भी हो जाता है, मुझे इस तरह से मेरे आगे नतमस्तक भी हो जाते हैं और मेरे से ऐसे ऐसे काम भी करवाए जाते हैं, सेवाएं ली जाती हैं जिसके बारे में कतई कुछ नहीं जानता हूं। इसका मतलब निरोल कृपा है, केवल एक कृपा है, जस्ट ग्रेस, केवल ब्लेसिंग और ग्रेस है, वरना मेरे में कोई लियाकत नहीं है। तो यहां पर भी वही अवस्था का जिक्र हो रहा है कि लख सियाणा होवे गुरसिक पर आपे नु मूड गिने, कि होता है वो सियाना, इल्म वाला होता है, बहुत गुणवान होता है, लेकिन उसके गुणवान होने में से एक गुण सबसे बड़ा यह है कि a devotee is always humble, who always sees others far higher and greater than he himself is। तो ये एक गुण है। जब कहते हैं कि गुण वाला है, भक्त गुण वाला होता है, और गुण वाला है वो अपने आप को मूढ़ कह रहा है कि मैं मूर्ख हूं। एक तो है वो इतना सियाना है, कबीर जी क्या मूढ़ थे, मूर्ख थे, जो अपने आप के बारे में ये कह रहे हैं कि कबीर सब थे हम बुरे। क्या वो बुरे थे? क्या वो मूर्ख थे? नहीं, एक वो जो गुण है वो प्रकट हो रहा है। वो गुण के बहुत सियाने और इल्म होने के बावजूद अपने आप को ये मानते कि मैं तो अभी कुछ जाना ही नहीं हूं, मैं तो अभी कुछ सीखा ही नहीं हूं, अभी तो मैंने बहुत कुछ सीखना है, अभी तो मैंने बहुत एक भाव भक्ति वाले बनाने हैं। ये सीखने वाली प्रवृत्ति, ये एक हम्बलनेस, ये एक गुण है जो गुणवान हम कह रहे हैं कि लख सियाणा होवे गुरसिक, कि सियाना है, एक गुण है, तो वो गुण है, गुणवान है, और उसी गुण में ये गुण आ जाता है। अनेकों गुण होते हैं, उन्हीं गुणों में से ये गुण भी इनकॉर्पोरेटेड है कि वो अपने आप को हम्बल बनाए रखता है, अपने आप को ये मानता है कि मैं कौन हूं जो पूर्णता को प्राप्त हो गया हूं। कहाँ मैंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया, कहाँ मैंने गुरसिक्खी के शिखरों को छू लिया। अभी तो मैं रेंग ही रहा हूं, अभी तो मैं लड़खड़ा कर चल रहा हूं, अभी तो मैं ठीक से चल भी नहीं सीख पाया हूं। तो ये वो सीखना, अदना भाव, ये एक ऐसा गुण है जो एक गुरसिक के जीवन में होता है। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि लख सियाणा होवे गुरसिक पर आपे नु मूढ़ गिने। और आगे भी इसी के अंतर्गत जो भाव रखे हैं, जो गुरसिक की अवस्था होनी चाहिए, और जो ऐसे भावों से युक्त होते हैं उनको ये ऊंचा रुतबा मिलता है। तो वैसे ही कुछ भाव यहां पर रखे गए हैं। लख होवे सिख दौलत वाला गुर चरना दी धूड़ गिने। तो लख दौलतों वाला हो, लाख दौलतों का मालिक हो, अंबार लगे हुए हैं दौलतों के, सामर्थ हो, लेकिन
वो अपने आप को मिटाए रखता है, चरणों की धूल बनाए रखता है। वो दुनियावी दौलतों का मालिक होता है, लेकिन ये नाम रूपी दौलत, जिसको मीराबाई ने कहा कि राम रतन धन पायो, जिसको कबीर जी ने कहा कि कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। तो यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि लाख दौलतों का मालिक हो गुरसिक, लेकिन उन दौलतों को इस सच्ची दौलत की बनस्पत ऊंचा स्थान नहीं देता है कि ये सत्य रूपी दौलत से ज्यादा जिन दुनियावी दौलतों का मालिक है उसको विशेषता दे। नहीं, उसको कतई विशेषता नहीं देता है। वो विशेषता देता है तो नाम रूपी दौलत को विशेषता देता है। वो ये जानता है कि असली कमाई मेरी जीवन की, असली कमाई मेरी यही है कि मैं परमार्थ भरा जीवन जी पाऊं, ये सत्य से युक्त होकर सत्य का आधार लेकर जीवन जी पाऊं, और इसके अंतर्गत जीवन जिए हुए, श्वास बिताए हुए, यही है मेरी असली प्राप्ति। वरना तो शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। एक शुद्ध दारा और लक्ष्मी, संतान हो जानी, पत्नी प्राप्त हो जानी, पति प्राप्त हो जाना, शुद्ध दारा और लक्ष्मी, लक्ष्मी दौलत प्राप्त हो जानी, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। ये तो पापियों को भी प्राप्त हो जाती है, जिनको हम कहते हैं, अक्सर हम खबरों में पढ़ते हैं कि सच एंड सच पर्सन इज अ वेरी बिग स्मगलर, स्मगलिंग करने वाले, ऐसे ऐसे एक लूटने वाले, शुद्ध दारा और लक्ष्मी, उनके भी परिवार, जिनको स्मगलर कह रहे हैं उनके भी बच्चे, उनकी भी पत्नी, और दौलतों के अंबार, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, कि ये जिनके हिस्से में ये दुर्लभ आ जाना, ये संत समागम, महापुरुषों का मिलन, महापुरुषों की संगति, इस नाम के रंग में रंगे रहना, इसी सच्ची दौलत को विशेषता देनी, ये दुर्लभ है। और दुर्लभ की ही कीमत होती है। जो दुर्लभ होता है उसी की कीमत होती है। जो आसानी से उपलब्ध हो उसकी कोई कदर भी नहीं होती है। तो दुर्लभ दोए, ये दुर्लभ है, दुर्लभ है इसलिए विशेष है, इसकी कीमत है। तो यहां पर भी यही कहा जा रहा है कि गुरसिक लाख दौलतों का मालिक हो, लेकिन अपने आप को मिटा कर रखता है और दौलत का मान नहीं करता है। अपने पास दौलत है और दूसरे पास नहीं है, तो जिसके पास नहीं है उसको नीची दृष्टि से देखे या उसको दुत्कारे। जैसे कि आम संसार में होता है कि जो निर्धन सरधन पे जाए आगे बैठा पीठ फिराए, कि जो निर्धन सरधन पे जाए, निर्धन जिसके पास दौलतें नहीं हैं, जो निर्धन सरधन पे जाए, सरधन जो सामर्थ है, जिसके पास ये दुनियावी दौलतें हैं, जो निर्धन सरधन पे जाए, और आगे वो दौलतों वाला क्या सलूक करता है, आगे बैठा पीठ फिराए, कि उसकी तरफ पीठ कर लेता है। जो निर्धन आया है उसकी तरफ पीठ कर लेता है, यानी कि उसको नीची दृष्टि से देखता है कि ये कहाँ आ गया, मैं दौलतों वाला और ये एक लाचार सा, मैं शारीरिक ताकत वाला और ये एक दुर्बल सा, इसको और दबाऊं, इसको और शोषण करूं। मैं दौलत वाला, इतना सामर्थ कि इसके पास जो बचा कुचा है वो भी अपने नाम कर लूं, वो भी छीन लूं। दुत्कारने की प्रवृत्ति, दौलत का मान, ताकत का मान और अभिमान। और दूसरी तरफ जो सच्चा गुरसिक होता है वो दौलतों का मान नहीं करता है। वो अमीरी भी इसी बात में मानता है, जैसे वो फारसी में हम अरसे से सुनते आ रहे हैं कि बुजुर्गी बा अकलक्स ना के बसाल, तबंगरी बा दिलस ना के बमाल,
कि इस प्रकार से कहते हैं कि एक अमीरी माल के कारण नहीं है, वो उस अक्ल के कारण है। बुजुर्गी बा अक्लस ना के बसाल, कि बुजुर्गी यानी कि वो उम्र बरसों की नहीं, जो शरीर की उम्र हम गिनते हैं कि 20 साल का हो गया हूँ या 40 साल का, और अब 60 या 70 साल का हो गया हूँ, 75-80 साल का हो गया हूँ। वो 70 या 75 साल का वो शरीर की उम्र है। तो बुजुर्गी बअक्लस ना के बसाल, कहते हैं बुजुर्गी अकल के साथ है, सालों के साथ नहीं है। और वो अकल कौन सी? वो दुनियावी नहीं, जिसको हम कहते हैं, अक्सर संसार में भी कहावतें हैं, सो मैनी ग्रो ओल्ड बट नॉट एवरीबडी ग्रोज अप। ग्रोइंग ओल्ड इज वन थिंग एंड ग्रोइंग अप इज अनदर थिंग। तो क्योंकि सांसें चल रही हैं, उम्र बीत रही है, और अनेकों हैं जो बुजुर्गी तक पहुंच जाते हैं, बट नॉट ऑल दोज हु हैव ग्रोन ओल्ड हैव ग्रोन अप in spite of age. We see examples where they have not grown up. उस प्रकार की वो दानिशमंदी है ही नहीं, वो संजीदगी या वो समझ है ही नहीं, वो प्रवृत्ति है ही नहीं। तो यहां पर भी जो बात कही जा रही है कि तबंगरी बदिलस ना के बमाल, की दौलत है माल के कारण नहीं, दिल के कारण। तबंगरी बदिलस ना के बमाल, माल के कारण नहीं है, दौलतों के कारण नहीं है, दिलों की अमीरी। अमीर दिल, दिल अमीर जो इस कदर न्यौछावर हो जाते हैं, जिस दिल में इस अमृत का वासा है, इस नाम का वासा है, जिस दिल में श्रद्धा है, जिस दिल में भावनाएं हैं, एक दया वाली, करुणा वाली, स्नेह वाली, वो दिल अमीर। तो तबंगरी बदिलस ना के बमाल, कोई माल के कारण नहीं। जैसे बुजुर्गी सालों के कारण नहीं, इसी तरह से अमीरी माल के कारण नहीं। एक बुजुर्गी भी वो समझ जो मिल गई, जो समझ मिली ऐसी, जो वाकई ही एक जिसको भी हासिल हो जाती है, उसको समझ आ गया जीवन किसको कहते हैं, उसको समझ में आ गया जीवन जीने का ढंग, दूसरों से व्यवहार करने का ढंग, लोक और परलोक संवारने का ढंग, वो समझ, वो है बुजुर्गी। और वो बुजुर्गी छोटी सी उम्र वाले भक्त प्रहलाद को प्राप्त हो गई। है तो वो छोटी उम्र वाला, लेकिन बुजुर्ग है। अपने ही पिता से बड़ा कोई नहीं होता है, पिता उम्र के लिहाज से बड़ा होता है, और बच्चे की उम्र, उसके बेटे की उम्र कम होगी, इट्स बट नेचुरल। लेकिन अब उस रूप में देखें कि एक बच्चा अपने बाप से भी बड़ा हो सकता है, और वही भक्त प्रहलाद ने प्रमाणित कर दिया कि उसका बाप है बेशक उम्र में भी ज्यादा है, लेकिन वो भक्त प्रहलाद अपने ही बाप से बड़ा है, अपने बाप से बड़ा है। वो बाप बुजुर्ग होगा, लेकिन वो बच्चा होकर भी बुजुर्गी के प्रमाण दे रहा है, अपने बड़े होने का प्रमाण दे रहा है। किस लिए? क्योंकि समझ ली बात, वो असली समझ हासिल कर ली, वो जीवन जीने का ढंग प्राप्त कर लिया, सत्य को आधार बना लिया, इस रमे हुए राम, इस परमात्मा से नाता जोड़कर, इसको हृदय में बसाकर प्रेम से युक्त होकर जीवन जी लिया। इसलिए अपने बाप से बड़ा हो गया, क्योंकि बाप राम का नाम सुनने को तैयार नहीं है। जो दौलतों का मान करता है, ताकतों का मान करता है, जो ये कहता है कि मौत भी मेरे अधीन, ना मैं सुबह मरूं, मैं ना रात को मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं,
ना मैं जमीन पे मरूं ना मैं आसमान में मरूं, और अहंकार अभिमान से भरा हुआ, राम का नाम सुनने को भी तैयार नहीं, और इसी के कारण अपने बेटे के ऊपर जुल्म ढा रहा है। तो बुजुर्गी बाकलस ना के बसार, वही बात यहाँ परमारथ के ऊपर इस रूप में प्रकट होकर सामने आती है कि आपे नू मूड़ गिने, लख सियाणा होवे गुरसिख पर आपे नू मूड़ गिने, लख होवे गुरसिख दौलत वाला पर गुरचरना दी तूल गिने। कि इस प्रकार से दौलतमंद हो बेशक, लेकिन अपने आप को खाक मानता है, अपने आप को अदना मानता है। तो ऐसे ही भाव रखे गए हैं। गुरदर उत्ते आके गुरसिख जानो की मुक जांदा है। तो वाकई ही गुरसिख जो होता है वो इस प्रकार से अपने आप को मुका देता है। वही बात कि अपने आप को मिटा देता है, और अपने आप को मिटाना अपने आप को कायम करने का रास्ता होता है। तो इसलिए जो जो अपने आप को मिटाता जाता है वो अपने आप को बनाता जाता है। एक बूंद बूंद ही रहती है, जब तक मिटा नहीं देती सागर में। सागर में मिटा देना अब उसको सागर बना देती है। अब वो बूंद जो सागर में गिरी हुई, उस वक्त भी आप क्या उसको बूंद कहेंगे? जो बूंद थी, उसी बूंद को जब बूंद ने मिटा दिया, मुका दिया अपने आप को, मिटाया किस तरह से कि एवेपोरेट नहीं हो गई, उस बूंद ने अपने आप को सागर में मिटा दिया। सागर में मिटाया यानी कि अपने आप के अस्तित्व को गंवाया, अपने आप को गंवाया। अब जब उसने आपने अपने आप को मिटाया, जब मिटा दिया तो कहेंगे जो मिट गया मिट गया। अब स्लेट के ऊपर कोई अक्षर लिखा हुआ है, अब उस अक्षर को जब मिटा दिया तो मिटा दिया, गया, खत्म। लेकिन यहां पर मिटाना बनना होता है, और एक बड़े रूप में बनना होता है। उस बूंद ने अपने आप को इस कदर मिटाया, वो स्लेट से या ब्लैक बोर्ड से किसी डस्टर के साथ मिटाया हुआ अक्षर नहीं है कि वो ब्लैक बोर्ड से अक्षर मिटा दिया तो बस मिट गया, खत्म। यहां पर मिटना यानी कि एक बूंद का सागर में अपने आप को मिटाना, अपने अस्तित्व को मिटाना, गंवा देना, और उस गंवाने में सागर वाला रुतबा प्राप्त कर लेना। कि वो बूंद अब जो सागर में गिरी है, जो भी जाएगा, कोई भी बीच पे जाकर उस समुद्र को देखे तो क्या कहेगा कि सच एंड सच ड्रॉपलेट नहीं, वो जस्ट सी द ओशन, समुद्र वही नजर आ रहा है, कोई बूंद नहीं नजर आ रही, ना बूंदे नजर आ रही हैं, जस्ट ओशन। इस प्रकार से यहां पर भी गुरसिख जो इस कदर अपना आप मुका देता है, अपना आप मिटा देता है, और उसका इस रूप में मिट जाना उसको कायम करता है, उसको ऊंचा दर्जा देता है। फुल फुलेखे बीजे फुले ताएगा सुख जांदा है। तो वाकई ही जरा सी भी कोई भूल हो जाए तो इस कदर एक ऐसा एक भाव मन में लाता है कि बहुत बड़ी भूल हो गई। वरना तो देखे हैं बड़ी बड़ी भूल करने वाले भी जरा सी भी कोई रिपेंटेंस नहीं है, बड़ी बड़ी भूल करने वाले फिर भी ये साबित कर रहे होते हैं कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। और इधर जरा सी भी भूल हो जाए, जरा सी भी, नॉट इंटेंशनल, अनइंटेंशनली भी हो जाए, तो फिर भी इस कदर जैसे कहते हैं कि सांस सूख जाता है कि बहुत बड़ी भूल हो गई। हालांकि एक जरा सी भूल हुई होती है, जरा सी, जिसको कहीं पर मिस जजमेंट भी कह देते हैं, कहीं पर वो उस तरह से एक कोई और संसारिक प्रभाव ले लेना अपने मन में, उसके कारण कोई जरा सी भी भूल हो जानी और उसके कारण भी सांस सूख जाता है।
और दूसरी तरफ वो भी होते हैं जो इतनी बड़ी भूल करने के बावजूद फिर भी अपने आप को सही मानते हैं, फिर भी दूसरे को भटका हुआ मानते हैं, अपने आप को संभला हुआ मानते हैं, दूसरे को बहका हुआ मानते हैं, भटका हुआ मानते हैं। जैसे कि संसार की युगों युगों से प्रवृत्ति है कि राहों भुल्ले बंदे, कहते हैं कि एक रहबर को भी, पैगंबरों को भी, कहते हैं उनको भी, जो संसार के लोग जो अज्ञानता में पल रहे हैं, तो कहते हैं कि वो भी राहों भुल्ले बंदे, कहते हैं कि उन रहबरों को, उन पैगंबरों को भी कुराइया कहते रहे, एक राह से भटका हुआ कहते रहे। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से एक संसार के इंसान जो इतने भटकते हुए, बहके हुए और फिर भी अपने आप को सही मानते हैं, और दूसरी तरफ जो संभले हुए वो ये मान रहे हैं कि कबीर सब थे हम बुरे। तो कितना अंतर है, कितना फर्क है। और युगों युगों से यही प्रमाणित हुआ है कि वाकई ही एक गुरसिख जो उस रूप में जो अपने आप को गंवाता है, अपने आप को मिटाता है, जो अपने आप को चरणों की धूल बनाता है, जो इस प्रकार से समझदार सूझवान होने के बावजूद अपने आप को अभी मानता है कि मैंने तो अभी सीखा नहीं है, दुनियावी दौलतों का मालिक होकर भी अपने उस दौलतों का मान नहीं करता, उन दौलतों का दुरुपयोग नहीं करता। तो इस प्रकार से ये जो एक अवस्था और भावना है, ये सर्वोत्तम भावना है। गुरसिख नू नहीं इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे। तो ये गुरसिखी के रास्ते पे चलते हुए, परमार्थ के रास्ते पे चलते हुए, डिवोशन से युक्त होकर एज ए डिवोटी जीवन जीते हुए, सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए, परोपकार करते हुए, एक प्रेम बांटते हुए, प्यार बांटते हुए, ये सब कुछ करते हुए फिर भी निष्काम भाव बना हुआ, ये भक्त की विशेषता होती है कि गुरसिख नू नहीं इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे, कि ये इच्छा फल की इच्छा नहीं रखता। जैसे भगवान कृष्ण का अमर संदेश गीता के रूप में भी जब हम पढ़ते सुनते हैं, उसमें भी यही कि फल की इच्छा, कि गुरसिख नू नहीं इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे, कि वो निष्काम भाव होता है उसका, वो फल की इच्छा नहीं रखता है, वो कर्म किए चले जाता है, वो भक्ति निभाए चले जाता है, वो प्रेम किए चले जाता है, वो व्यापार नहीं बनाता प्रेम को कि प्रेम करूं और प्रेम इस प्रकार से आगे से प्राप्त हो। तो वो इस प्रकार से वो देना ही जानता है, वो निष्काम भाव से करता है, वो इस तरह से भलाई करता चले जाता है। तो उसका भक्ति भरा जीवन जीना वो निष्काम भाव से है, वो कोई शर्त नहीं रखता है। बेगर्ज जिना दी उल्फत है और नमाज दी कीमत नहीं मांगते। बेगर्ज उल्फत, उल्फत कहते हैं प्यार को, लागर्ज बेगर्ज जिना दी उल्फत है, जिनकी बेगर्ज प्रीत है वो नमाज की कीमत नहीं मांगते हैं। बेगर्ज जिना दी उल्फत है और नमाज दी कीमत नहीं मांगते। अगर नमाज की भी कीमत मांग ली तो व्यापार हो गया। तो गुरसिख नू नहीं इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे, कि वो निष्काम भाव से युक्त होकर वो अदला बदला नहीं, वो बस भक्ति निभाए चले जाता है, वो प्रीत निभाए चले जाता है। तो यही है एक आशिकों का उसूल, यही है भक्तों का असूल,
यही है बंदगी के असूल कि जो इस प्रकार से दुनियावी एक मायने कुछ और होंगे, परमार्थ में कुछ और मायने होंगे, संसार में प्रवृत्तियां कुछ और होंगी, परमार्थ में कुछ और प्रवृत्तियां होंगी। तो इस प्रकार से ये सत्संग से ही हमें ये ऐसी सोबत से ही हमें ये समझ हासिल होती है। ये सही मायनों में मूल्यांकन तभी हो पाता है, वरना तो ये बात, ये पहलू अछूता ही रह जाता है उनके जीवन में जो इस तरह से जिनको सत्संग प्राप्त नहीं होती और जिनको ये सोझी नहीं मिलती, तो उनको ये पहलू हरगिज़ उनके जीवन में ये उनको समझ भी नहीं आ पाता और ना ही फिर उस रास्ते पे वो चल पाते हैं। तो यहाँ पर भी भक्त यही प्रार्थना करता है कि इसी तरह से मैं निष्काम भाव से सेवा सत्संग सुमरन करता चला जाऊं, निष्काम भाव से मैं परोपकार करता चला जाऊं और कोई भी इस प्रकार से दुनियावी मन में ऐसी एक चाहना ना हो जैसे कि ये सूफ़ी संतों के कलाम, ये सूफ़ी संतों के ये वचन कि बेगर्ज जिना दी उल्फत और नमाज दी कीमत नहीं मंगदे। वही बात बाबा अवतार सिंह जी कह रहे हैं कि गुरसिख नून नहीं इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे। तो निष्काम भाव से करता है, प्रेम भाव से करता है और इस प्रकार से वो आगे से आगे बढ़ता चले जाता है, एक अपना भी उद्धार करता है, औरों का भी उद्धार करता है। साध संगत जी धन्य।